बहुत ज़माने पहले की बात है। किसी मुल्क पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की बीवी बहुत खूबसूरत थी। बादशाह की रियाया भी खुशहाल थी। माल दौलत की कमी न थी। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी वह लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बादशाह हर वक्त बहुत ही उदास रहता। वो कहता था कि ए मलिका, मैं सब्र से इंतजार कर रहा हूँ। फकीरों से, बुजुर्गाने दीन से इतनी दुआएं करवा रहा हूँ। खुद मैं इतनी दुआएं करता हूँ, लेकिन मुझे औलाद नसीब नहीं हो रही। तुम मुझे औलाद की खुशी कब दोगी? मलिका कहती कि आप कैसी बातें करते हैं। औलाद देना या न देना तो अल्लाह का काम है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद बादशाह और मलिका की दुआएं कबूल हो गईं। मलिका उम्मीद से हो गई। यह सुनकर बादशाह को बहुत ही अच्छा लगा। बादशाह ने पूरे महल में जश्न मनाया कि हमारे महल में कुछ अरसे बाद शहजादा या शहजादी की आमद होगी। मल्लिका बादशाह से बोली कि देखा, अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं कितनी जल्दी कबूल कर ली हैं। अल्लाह पाक की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। वक्त गुजरता गया और 9 माह का अरसा बीत गया। उसके बाद मल्लिका को 2 खूबसूरत शहजादियां पैदा हुईं। बादशाह इस खबर से बहुत ही खुश था। बादशाह ने एक बार फिर महल में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया। दोनों ही शहजादियां बहुत खूबसूरत थीं। उनकी शक्ल परियों की तरह थी। बादशाह अपनी बेटियों को पाकर बहुत ही खुश था, लेकिन होना कुछ और था। बादशाह की खुशियां गम में बदल गईं। मल्लिका 2 जुड़वा बच्चियों को पैदा करते ही वफात पा गई। यह खबर सुनकर बादशाह बहुत ही गमगीन हुआ और बहुत दुखी हुआ। बादशाह एक तरफ अपनी बच्चियों को देखता और दूसरी तरफ अपनी मल्लिका को देखता। बादशाह अपनी मल्लिका से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि मल्लिका बहुत ही अच्छी थी। पहले महल में जश्न मनाया जा रहा था, अब गम का आलम था। खैर, वक्त गुजर ही जाता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। अब दोनों शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थीं। बादशाह की शहजादियों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। बादशाह अपनी बेटियों की परवरिश किसी मुलाजिमा से नहीं करवाना चाहता था, इसलिए बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। जब दूसरी मल्लिका आई तो वह भी बहुत खूबसूरत थी। वैसे भी बादशाह से जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी थी, इसलिए बादशाह ने निकाह कर लिया। बादशाह अपनी दूसरी मल्लिका से कहने लगा कि ऐ मल्लिका, आप मेरी दूसरी बीवी हो। मैं आपको एक जिम्मेदारी देने जा रहा हूं। उस जिम्मेदारी का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी परवरिश आपने करनी है। मेरी इन बेटियों की माँ इनको पैदा करते ही इंतकाल कर गई थी, और आज के बाद यह आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी मल्लिका बोली कि आप परेशान ना हो, यह आपकी बेटियां नहीं, अब मेरी बेटियां हैं। मैं इनकी परवरिश माँ बन के करूंगी। मल्लिका ने जब शहजादियों की तरफ देखा तो शहजादियां बेइंतहा खूबसूरत थीं। बादशाह ने अपनी दोनों शहजादियों को बुलाकर कहा कि बेटा देखो, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम इसको माँ ही कहा करो। ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वक्त गुजरने लगा। सगी माँ तो माँ होती हैं, सौतेली को कौन माँ कहता है। वह मल्लिका जब बादशाह होता तो उनका ख्याल रखती, और बादशाह की गैर मौजूदगी में उनका कोई ख्याल ना रखती। ऐसे ही उन दोनों शहजादियों का वक्त गुजरने लगा। आखिरकार दोनों शहजादियां जवान हो गईं। शहजादियां बचपन में ही बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन जब जवान हुई तो बहुत ही खूबसूरत परियों की तरह हो गई थीं। नीली नीली आंखें, गुलाबी होंठ और दूध जैसी सफेद रंगत थीं। उनकी पूरे महल में शहजादियों से खूबसूरत और कोई नहीं थी, बल्कि उस मुल्क में शहजादियों से खूबसूरत और कोई लड़की नहीं थी। शहजादियां अब मल्लिका के बराबर की हो चुकी थीं। मल्लिका जब शहजादियों को देखती तो हसद करती कि हाय अल्लाह, यह तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जब भी कोई महल में आता तो शहजादियों की बहुत ही तारीफ करता, जबकि पहले मल्लिका की तारीफ होती थी। जब शहजादियों की तारीफ होने लगी तो मल्लिका को हसद होने लगी। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद इस मल्लिका से कोई औलाद नहीं हुई थी। बस पहली मल्लिका से ही 2 शहजादियां थीं, यानी बादशाह का कोई शहजादा नहीं था। मल्लिका अब हर वक्त बादशाह के दिल में शहजादियां के लिए नफरत भरने की कोशिश करती रहती। वह यह चाहती थी कि बादशाह शहजादियों से नफरत करने लग जाए। एक मर्तबा वह बादशाह से कहने लगी कि आए बादशाह सलामत, घर का बच्चा कोई कोई मनहूस होता है। वह जब घर में आता है तो घर की खुशियां छिन जाती हैं। बादशाह कहने लगा कि क्या मतलब है इस बात का? तो वह कहने लगी कि मेरी बात का गलत मत समझिए। आपकी 2 बेटियां जब पैदा हुईं
तो उसी वक्त आपकी बीवी आपसे बिछड़ गई, वह इंतकाल कर गई और अब हमारी कोई औलाद नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आपकी दोनों ही बेटियां मनहूस हैं। बादशाह कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मल्लिका खामोश हो गई। कुछ अरसे बाद फिर मल्लिका बादशाह से कहने लगी कि बादशाह सलामत, आपसे कुछ कहूं तो आप मना नहीं करेंगे, आप मेरी बात जरूर मानेंगे। मल्लिका बहुत खूबसूरत थी। बादशाह मल्लिका से बहुत मोहब्बत करता था। पहले वह एक मल्लिका की जुदाई बर्दाश्त कर चुका था, अब दूसरी मल्लिका की जुदाई बर्दाश्त करने की बादशाह में हिम्मत नहीं थी। तो मल्लिका ने कहा कि आज मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे वह देंगे। बादशाह कहने लगा कि आप मांग कर तो देखिए, मेरी जान भी हाजिर है। मल्लिका कहने लगी कि देख लीजिए, जो मैं मांगने लगी हूं वह कोई आम चीज नहीं है। मल्लिका बहुत ही चालाक और होशियार थी। ऐसे ही बादशाह का दिल बनाती रही। ऐसी बातें करके वह बादशाह का दिल को मुतासिर करती रही ताकि बादशाह इनकार ना कर सके। आखिरकार मल्लिका ने कह ही दिया कि आप अपनी दोनों शहजादियों को जिला वतन कर दें। ये जब से महल में आई हैं, महल में कोई खुशी नहीं आई है और कोई शहजादा भी नहीं आ रहा। और शहजादा पैदा नहीं होगा तो आपकी सल्तनत को आपके बाद कौन संभालेगा? यह दोनों ही शहजादियां मनहूस हैं। आप इन दोनों शहजादियों को कहीं जंगल में छोड़ आए। बादशाह कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, हमारे घर कोई शहजादा नहीं आ रहा और हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही। मैं ऐसा ही करता हूं। दूसरे दिन बादशाह अपनी शहजादियों से कहने लगा कि आओ बेटा, आज मैं तुम लोगों को शिकार के लिए ले चलता हूं। आज मैं तुम दोनों को जंगल में खूब घुमाऊंगा। दोनों शहजादियां खुश हो जाती हैं और अपने बाप के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। वह पहली बार महल से बाहर निकल रही थी। उनको बाहर का कुछ भी नहीं पता था, न रास्तों का पता था और न यह जानती थी कि हमारा बाप हमको किस नियत से ले जा रहा है। बादशाह दोनों शहजादियों को जंगल में ले आया। जब दोनों शहजादियां अपने अपने ध्यान लग गईं, यानी खेलने लग गईं, तो बादशाह ने मौका देखकर अपनी बेटियों को कहा कि बेटा, मैं यहां से जा रहा हूं और मेरी ये पगड़ी तुम्हारे पास रखी है। मैं अभी आ जाऊंगा, तुम यहां से कहीं भी मत जाना। यह कहकर बादशाह वहां से फरार हो जाता है। दोनों शहजादियां अपने खेल में मग्न थीं। वह तो यही समझ रही थी कि हमारा बाप हमारे पास अपनी पग रख गया है और वह अभी वापस आ जाएगा, लेकिन बादशाह वापस न आया। सुबह से शाम हो गई। अब दोनों ही शहजादियां काफी परेशान होने लगीं कि हमारा बाबा कहाँ है। दोनों शहजादियां यही सोच रही थीं कि हमारा बाबा आ जाएगा, लेकिन बाप तो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। जब शाम हुई, अंधेरा छाने लगा, तो छोटी शहजादी रोने लगी कि हमारा अब्बा हमें छोड़कर चला गया है। दोनों शहजादियों को रास्ते का कुछ पता नहीं था। इधर उधर अपने बाप को आवाज देकर ढूंढने लगी, लेकिन बाप कहाँ मिलने वाला था। आखिरकार अंधेरा छा गया। दोनों ही शहजादियां एक जगह पर बैठकर रोने लगी कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। उसी जंगल में एक दूसरे मुल्क के बादशाह ने अपने वजीर और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरे डाल रखे थे। वह किसी शिकार के लिए आए थे और उन्हें शाम हो गई तो वह वहीं पर रुक गए। वजीर ने शिकार किया और शिकार करके उसको भूनने लगा। उस वक्त वजीर की नजर दोनों शहजादियों पर पड़ गई, जो कि तन्हा बैठी दरख्त के नीचे रो रही थी। दोनों शहजादियां बहुत मासूम थीं। जंगल में अंधेरा था, लेकिन उनकी रंगत दूध की तरह चमक रही थी। वजीर उस वक्त बटेर भून रहा था। वजीर की नजरें जब शहजादियों पर पड़ी तो शहजादियों की रंगत दूध की तरह चमक रही थी। आंखें नीली और होंठ गुलाबी थे। वजीर का जो शिकार था वह जल गया। वजीर शहजादियों को देखने में इतना मसरूफ हो गया था। वजीर ने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी नहीं देखी थीं। खैर, वजीर जब जला हुआ शिकार लेकर बादशाह के पास गया तो बादशाह देखकर आग बबूला हो गया कि तुम्हें मैंने जंगल से शिकार पकड़कर भूनने को कहा था और तुम जलाकर ले आए हो। वजीर कहने लगा कि ऐ बादशाह सलामत, इस बात की मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, अगर आप भी होते तो ऐसा ही करते। बादशाह बोला कि क्या मतलब है इस बात का। तो वजीर ने सारी हकीकत बता दी कि जंगल में मैंने बहुत ही खूबसूरत दो लड़कियों को देखा है। बादशाह इस बात से बहुत ही मुतासिर हुआ। कहने लगा, अच्छा अगर यह बात है तो मुझे वहां पर चलो, मैं भी तो देखूं कि कितनी खूबसूरत हैं। वह दो लड़कियां वजीर बादशाह को उस जगह पर ले जाता है जहां पर शहजादियां बैठी होती हैं। बादशाह भी देखकर हैरान हो जाता है कि वाकई शहजादियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं। बादशाह का बड़ी शहजादी पे दिल आ जाता है। बादशाह देखकर ही फिदा हो जाता है। बड़ी शहजादी बादशाह को बहुत पसंद आती है और बादशाह भी कुंवारा होता है। अभी तक बादशाह ने शादी नहीं की होती।
इतने ही बड़ी शहजादी की नज़र बादशाह पर पड़ गई। वह दोनों शहजादियां बहुत ही घबरा गईं। बादशाह उनके पास आया और बहुत ही नरम लहजे में कहने लगा कि तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग कौन हो और इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो। वह दोनों शहजादियां रोने लगीं और रो रो कर सारा किस्सा बयान कर दिया कि हमारा बाप हमें बहाने से जंगल में लाया था और हमें तन्हा छोड़कर चला गया। बादशाह ने दिलासा देते हुए कहा कि तुम दोनों परेशान मत हो, मैं भी एक बादशाह हूं, दूसरे मुल्क से यहां शिकार करने के लिए आया हूं, तुम लोग मेरे साथ महल में चलो। शहजादियां बादशाह के साथ महल में चली गईं। दूसरे दिन बादशाह ने मौका देखकर बड़ी शहजादी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे निकाह में आना पसंद करोगी। शहजादी भी यही चाह रही थी, क्योंकि शहजादी के पास कोई और चारा भी नहीं था। शहजादी ने सोचा कि मैं बादशाह से शादी कर लूं तो मेरी बहन भी यहीं रहेगी और हमारा और कोई ठिकाना भी तो नहीं है, इसलिए शहजादी बादशाह को हाँ कर देती है। बादशाह बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और महल में एक बहुत बड़ा जश्न मनाता है। शहजादी की शादी जब बादशाह से होती है तो वह मलिका बन जाती है और मलिका की तरह ही रहने लग जाती है। छोटी बहन भी वहां पर बहुत ही खुश रहने लग जाती है, लेकिन जब वह दोनों अपने बाप को याद करती हैं तो बहुत ही गमज़दा हो जाती हैं। जैसे कि बड़ी शहजादी बहुत खूबसूरत थी, बादशाह शहजादी से बहुत मोहब्बत करता था, उसे घुमाता फिराता, उसके साथ खूब बातें करता। आगे लड़कियों के बाप की कहानी सुनिए। उनके वालिद ने जिस मलिका से शादी की थी वह मलिका गद्दार निकली थी। उसने बहाने से बादशाह से उसकी बेटियों को जुदा कर दिया। वह पास के मुल्क के बादशाह के साथ मिली हुई थी। उन गद्दारों के साथ मिलकर उसने बादशाह की सल्तनत पर हमला करवा दिया। जब गद्दारों ने हमला किया तो बादशाह से बादशाह की सल्तनत छिन गई। तब बादशाह को पता चला कि मेरी ये बीवी गद्दार थी। इसने चाल चलकर मुझसे मेरी बेटियों को जुदा कर दिया और मेरी सल्तनत भी छीन ली। उस गद्दार मलिका ने जब हमला करवाया तो बादशाह को वहां से चलता किया। तब बादशाह को एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपनी बेटियों को अपने आप से जुदा कर दिया और उनको जंगल में तन्हा छोड़ दिया। पता नहीं उनका क्या बना होगा। तब बादशाह को एहसास होने लगा। बादशाह को इस बात का इतना सदमा लगा कि मल्लिका की बेवफाई और सल्तनत भी छिन गई और बेटियां भी गंवा दी। बादशाह ये बात बर्दाश्त ना कर सका। कुछ दिन तो ऐसे गुजर गए। फिर बादशाह भीख मांगने लगा। बादशाह की ऐसी हालत हो गई कि बादशाह भीख मांगने पर मजबूर हो गया, क्योंकि कोई भी बादशाह की मदद नहीं करता था। बादशाह रोता और गलियों में ऊंची ऊंची आवाज लगाता कि ऐ लोगों, देखो, मैं तुम्हारा वही बादशाह हूं। लोग कान न धरते और अपने अपने कामों में लगे रहते। कौन किसी की बात सुनता था? कोई बादशाह की बात ना सुनता, और अगर कोई बादशाह को पहचान कर उसकी बात सुन लेता तो वह बादशाह का खूब मजाक उड़ाता कि इतनी खूबसूरत मल्लिका ब्याह कर लाया था। देखो, उसने बादशाह के साथ क्या किया है। बादशाह को अब इतना पछतावा होने लगा कि बादशाह रो रो कर लोगों को बताता कि हाय अल्लाह, मैंने अपनी बेटियों के साथ ऐसा किया था। उस गुनाह की ही मुझे यह सजा मिल रही है। लोग बादशाह से यह सुनकर और भी नफरत करते कि यह कैसा बाप है, इसने अपनी सगे बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया। बादशाह अब भीख मांगने पर मजबूर था। लोग थे जो बादशाह से नफरत करने लगे थे कि कोई बाप भी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उन शहजादियों की खूबसूरत जिंदगी गुजर रही थी। बाप ने तो उनको जंगल में छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फिर से वही सल्तनत अता कर दी, वही आसाइश अता कर दी, वही सहूलत अता कर दी, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि बड़ी शहजादी तो अब मलिका बन चुकी थी। वह उस महल में राज कर रही थी और उसके साथ छोटी शहजादी भी बहुत खुश थी। एक दिन वह दोनों शहजादियां महल के बगीचे में बैठी होती हैं कि बाहर एक भिखारी सदा लगाता है कि अल्लाह उसको खुश रखे जो मुझ भिखारी को खैरात डाले। छोटी बहन कहने लगी कि बाजी बाहर कोई फकीर आया है, मैं उसे खैरात देकर आती हूँ, कुछ पैसे देकर आती हूँ। छोटी बहन बाहर गई तो बाहर एक फकीर बैठा हुआ था। उस फकीर के कपड़े फटे पुराने पहने हुए थे, पांव में जूते नहीं थे और चेहरा काफी खराब हो चुका था। जब शहजादी ने खैरात डाली तो वह फकीर जो उसका बाप था उसने ऊपर देखा। उस फकीर को ऐसा महसूस हुआ कि यह लड़की तो मेरी छोटी बेटी की तरह लग रही है। छोटी बेटी ने जब बाप की तरफ देखा तो उसको भी लगा कि यह फकीर तो मेरे बाप की तरह लग रहा है, लेकिन वह फकीर कैसे हो सकता है? मेरा बाप तो एक बादशाह है, वह फकीर नहीं हो सकता। शहजादी को जब उस फकीर की शक्ल अपने बाप की तरह लगी तो उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए और पूछा कि आप कौन हैं।
फकीर बोला कि बेटी क्या बताऊं, मैं एक बादशाह था और मेरी 2 बेटियां थीं। मेरी एक बेटी तो बिल्कुल ही तुम्हारे जैसी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को जिला वतन कर दिया और मुझको यह सजा मिली कि मैं एक भिखारी बन गया हूं। खैर, बादशाह ने अपना पूरा किस्सा बयान किया कि उसने अपनी बेटियों के साथ क्या किया और वह भिखारी कैसे बना। छोटी बहन ने बड़ी बहन को भी बुला लिया। दोनों ही बेटियां अपने बाप की कहानी सुनकर बहुत रोई और कहने लगीं कि बाबा जान, हम ही आपकी बेटियां हैं। बाप कहने लगा कि बेटियों, मैंने तो तुम दोनों को जंगल में छोड़ दिया था, फिर तुम दोनों शहजादियां कैसे बन गई और इस खूबसूरत महल में कैसे पहुंची? बड़ी बहन बोली कि बाबा, आपने तो हमें जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक ने हमें वही आराम और सुकून दिया है जो हमें आपके घर में मिल रहा था। देखिए बाबा, आज मैं एक मल्लिका हूं और बादशाह की बीवी हूं। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बहुत रोया। बेटियों ने भी बाप को माफ कर दिया, क्योंकि बाप बेटी का खून का रिश्ता था। बेटियां ऐसे कैसे कर सकती थीं कि अपने बाप को माफ न करती। दोनों ही शहजादियों ने बाप को माफ कर दिया और उन दोनों शहजादियों ने अपने बाप को माफ करके अपने साथ उस महल में रख लिया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।